तो कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देख पाते हैं जिसके सामने एक कार खड़ी हुई होती है और यहाँ पे गोली चलने की आवाज सुनने को मिलता है और घर के अंदर एक बच्चे को देख पाते हैं। इसका नाम होता है विक्टोरिया। वो गोली चलने की आवाज सुन पाती है और दरवाजे की ओर जा रही होती है, तब उसका डैड यहाँ पे घबराते हुए आ जाता है और इसका नाम है जेफरी। इसकी और एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है लिली। जेफरी इन दो बच्चों को घर से बाहर ले जाके कार में बिठा के पूरी स्पीड से कार चलाते हुए कहीं ले जा रहा होता है। विक्टोरिया उसका डैड को पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जेफरी तो रोने में लगा होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता। और यहाँ पे बर्फ की बारिश हो रही होती है, रास्तों पर बर्फ गिरा हुआ होता है। जेफरी कार को बहुत फास्ट चला रहा होता है, तब उसकी बेटी विक्टोरिया बोल रही होती है कि कार को थोड़ी स्लो चलाओ, लेकिन जेफरी तो बिल्कुल नहीं सुनता। विक्टोरिया को डांटने लग जाता है, तब रास्तों पे बर्फ होने की वजह से कार स्लिप हो जाती है और कार स्लिप हो के नीचे खाई में गिर जाती है। और यहाँ पे घर पे पुलिस वाले आए होते हैं और यहाँ पे जेफरी का छोटा भाई लुकास को देख पाते हैं जो कि घर पे यहाँ पे कुछ हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पुलिस वाले होते हैं। जेफरी ने अपनी दो कलीग्स को मार के, अपनी सौतेली बीवी को भी मार के अपनी दो बेटियों को लेके भाग गया। और यहाँ पे देख पाते हैं कि कार से नीचे गिरने के बावजूद जेफरी और दो बच्चे बचे हुए होते हैं। जेफरी अपनी दो बेटियों को कहीं ले जा रहा होता है। विक्टोरिया को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका डैड उन दोनों को कहाँ ले जा रहा है। और चलते चलते एक केबिन के पास आ जाते हैं और केबिन के पास आके केबिन के अंदर घुसने जा रहे होते हैं, तब विक्टोरिया केबिन के अंदर किसी को देख पाती है। और केबिन के अंदर घुसने से पहले विक्टोरिया उसका डैड को बताती है कि केबिन के अंदर कोई है, लेकिन जेफरी इसकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनता और तीनों केबिन के अंदर घुस ही जाते हैं। केबिन के अंदर तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ होता है और केबिन के अंदर जेफरी को देख पाते हैं कि वो अकेले में रो रहा होता है। और तब विक्टोरिया उसका डैड को बताती है कि बाहर एक औरत है, वो औरत नीचे फर्श को नहीं छू रही, लेकिन यहाँ पे जेफरी तो पिस्तौल पकड़ के रोते ही जा रहा होता है और विक्टोरिया के पास आके विक्टोरिया की चश्मा खोल के पिस्तौल निकाल के रोते हुए सर पे गोली मार के विक्टोरिया को जान से मारने जा रहा होता है। तब यहाँ पे एक भूत आ जाता है और ये भूत जेफरी को पकड़ के उठा के मरोड़ के जान से मार डालती है। विक्टोरिया तो चश्मा न होने की वजह से ठीक से देख नहीं पाती, ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि उसका डैड कहाँ गया, आखिर गया तो कहाँ गया। उसका डैड को पुकारने लग जाती है, पुकारते पुकारते रात हो जाती है। रात के अंधेरे में केबिन के अंदर ये दोनों बच्चियां अकेले होते हैं। विक्टोरिया तो समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे तो क्या करे। तब वो एक साउंड सुन पाती है, दोनों एक साउंड सुन पाते हैं और साउंड की ओर देखने पर नीचे एक चेरी लुढ़कते हुए आ जाता है और फिर से इन दोनों को कुछ अजीब व गरीब तरह के साउंड सुनने को मिलता है। और तब यहाँ पे हम एक औरत भूत को देख पाते हैं। फिर हम 5 साल की बाद की सीन को देख पाते हैं जिसमें कि लुकास और उसकी गर्लफ्रेंड अनाबेल को देख पाते हैं और लुकास उसका बड़ा भाई जेफरी को अब तक ढूंढने में लगा होता है। 5 साल गुजर गए लेकिन अब तक उसका बड़ा भाई और दो भतीजियों को ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन इसको तो बिल्कुल पता नहीं होता कि उसका बड़ा भाई जेफरी कब का मर गया है। यहाँ पे जंगल में दो ढूंढने वालों में से एक सूसू कर रहा होता है, तब वो देख पाता है इस कार को, जो कि 5 साल पहले ये कार एक्सीडेंट हुई थी। कार में से गुड़िया को निकाल के कुत्ते को सुंघवा के उन तीनों को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते दोनों इस केबिन पे आ जाते हैं। केबिन के पास आके केबिन के दरवाजे को खोल के केबिन के अंदर घुसने के बाद ये बुढ़ा यहाँ पे देख पाता है कि यहाँ पे बहुत सारे चेरी के बीज होते हैं। ये चेरी की सीड्स को देख रहा होता है, तब इसके पीछे कोई होता है। सुसु करने वाला आदमी भी केबिन के अंदर डरते घबराते हुए घुस जाता है। तब इस बुढ़े के पीछे से कोई चलने लग जाता है, तब इसके पास भी कोई होता है। ये इसके ऊपर हमला करने लग जाता है, तब इसकी तो डर के मारे फटने लग जाती है। दोनों की डर के मारे फाटी पड़ी होती है। तब वो देख पाते हैं कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया और लिली होते हैं और इसके बारे में दोनों लुकास को इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर दोनों विक्टोरिया और लिली को अस्पताल लाया जाता है। यहाँ पे एक डॉक्टर लिली और विक्टोरिया के ऊपर ट्रीटमेंट करने के बाद इन दोनों को बताता है कि लिली बातचीत करना भूल गई, लेकिन लिली थोड़ी बड़ी होने की वजह से बातें करना नहीं भूली। और डॉक्टर दिखाता है कि ये लड़कियां 5 साल केबिन के अंदर होने की वजह से जंगलियों की तरह बिहेव कर रही हैं। इन दोनों की चाल ढाल पूरी तरह से जंगलियों की तरह हो जाती है। लुकास विक्टोरिया को चश्मा देने के लिए कमरे के अंदर घुसता है, तब विक्टोरिया तो पूरी स्पीड से जंगलियों की तरह छुप जाती है।
लुकास इन दोनों से बात करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन ये दोनों तो लुकास से डर रहे होते हैं। लुकास जब चश्मा को बेड के ऊपर रखता है तब विक्टोरिया चश्मे को स्लोली तरीके से पकड़ के पहन लेती है और पहनने के बाद उसको सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है। साफ साफ दिखने की वजह से विक्टोरिया लुकास को डैडी बोल के पुकारती है, क्योंकि लुकास सेम टू सेम जेफरी की तरह दिखता है। और तब लुकास विक्टोरिया को बताता है कि वो उसका डैडी नहीं है बल्कि अंकल है, लेकिन विक्टोरिया तो नहीं समझती, लुकास को डैडी ही बोलती है। सीन शिफ्ट होने के बाद कोर्ट में देख पाते हैं कि डॉक्टर बता रहा होता है कि दोनों बच्चे 5 साल केविन के अंदर अकेला होने की वजह से भूखमरी की शिकार थे और अकेलापन को झेलना पाने की वजह से उन दोनों ने एक गार्डियन रच दिया, जो कि दोनों इमेजिनेशन करते हुए उस गार्डियन का नाम रख दिया मामा, जो कि उन दोनों के साथ खेलता है, उन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि ये उन दोनों की एक इमेजिनेशन है। लुकास लिली और विक्टोरिया की कस्टडी लेना चाह रहा होता है तब यहाँ पे विक्टोरिया और लिली की आंटी इन दो बच्चियों को ले जाना चाह रही होती है, दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाना चाह रही होती है, लेकिन लुकास तो ऐसा नहीं होने देता। ये डॉक्टर इन दोनों को रेकमेंड करता है कि अगर बच्चियों को अपने साथ रखना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ के इस घर में शिफ्ट हो जाओ, बच्चियों के साथ इस घर में शिफ्ट हो जाओ। ये डॉक्टर इन दो लड़कियों से पूछताछ करते हुए पूछता है कि उस केबिन के अंदर 5 सालों के बीच तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ बताने के लिए बोलता है। और सब ये डॉक्टर रिकॉर्ड कर रहा होता है। और तब विक्टोरिया बताती है कि बहुत साल पहले एक मेंटल हॉस्पिटल से एक औरत भाग गई और वो अपना बच्चा ले गई और पानी में कूद गई। विक्टोरिया ये डॉक्टर को बताती है और डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें ये कहानी कहाँ से पता चली। तब विक्टोरिया बताती है कि मामा ने मुझे ये कहानी सुनाई, वो भी सपने में। सीन चेंज होने के बाद ये चारों ये घर में आ जाते हैं शिफ्ट होने के लिए। लिली तो डर रही होती है, लेकिन एनाबेल तो इन दो लड़कियों से बात करने की कोशिश करती है। घर के अंदर आने के बाद रात को खाना खा रहे होते हैं, तब लिली तो जंगलियों की तरह खाना खा रही होती है। वो जंगलियों की तरह बर्ताव करना नहीं भूली होती है। दोनों बच्चियों को सुला देने के बाद कमरे के दरवाजे को बंद कर देने के बाद लिली तो जाग जाती है। सुबह होने के बाद ये डॉक्टर को पब्लिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि एडिथ ब्रेनन नाम का एक औरत मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई थी, जो कि ये बात कहानी के रूप में विक्टोरिया इस डॉक्टर को बताई थी। घर के अंदर लिली बटरफ्लाइज की ड्राइंग कर रही होती है और तब यहाँ पे एक बटरफ्लाई आके उड़ जाती है। और तब यहाँ पे एनाबेल काम कर रही होती है। तब लिली विक्टोरिया के साथ खेल रही होती है, लेकिन विक्टोरिया तो इस कमरे से बाहर होती है। लिली आखिर किसके साथ खेल रही है? कमरे के अंदर तो जरूर कोई है। लिली गिर जाती है। तब चिल्लाने की आवाज सुन एनाबेल देखने के लिए कमरे की ओर आ रही होती है। तब विक्टोरिया बातों से उलझा के एनाबेल को कमरे से दूर भेज देती है। विक्टोरिया जानती है कि कमरे के अंदर कौन है और कमरे के अंदर घुस के दरवाजा बंद करने जा रही होती है। तब हम देख पाते हैं कि लिली तो हवा में उड़ रही होती है। रात को एनाबेल गिटार बजा रही होती है। तब अजीब व गरीब तरह से लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाते हैं। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि ऐसे कैसे लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं। लाइट्स ऑफ होके ऑन होती हैं, तब वो पूरी तरह से डर जाती है। उसके आगे लिली होती है। कमरे के अंदर ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तब एनाबेल किसी को देख पाती है और देख के डर जाती है। लुकास लड़कियों के कमरे में घुसने की कोशिश करता है। तब दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी दरवाजे को खोल के कमरे को चेक करता है कि यहाँ पे कोई है तो नहीं। और तब कमरे के अंदर कोई नहीं होता, लेकिन एनाबेल लुकास को बता रही होती है कि वो सच में किसी को देखा था। और तब लुकास हथौड़ा पकड़ के नीचे आ रहा होता है। तब वो देख पाता है कि दीवार पे एक होल होता है और वो होल अजीब व गरीब तरह से बढ़ते ही जा रहा होता है। लुकास तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या है, ऐसे कैसे। और इस होल के अंदर से बटरफ्लाई के साथ कोई एक चीज भूत बाहर निकाल के लुकास को धक्का मार देता है और लुकास नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और सीधे कोमा में चला जाता है। लेकिन ये कोमा टेम्पररी होता है, लुकास की होश कभी भी आ सकता है। लेकिन लुकास कोमा में चला जाने के बाद एनाबेल बोल रही होती है कि वो लड़कियों को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन डॉक्टर एनाबेल को समझा उझा के लड़कियों को संभालने के लिए मना ही लेता है। घर में आने के बाद रात को एनाबेल देख पाती है कि लिली जंगलियों की तरह उसके आगे आके फिर से कमरे के अंदर घुस जाती है और कमरे के अंदर से अजीब व गरीब तरह की आवाजें आने लग जाते हैं। सुबह होने के बाद एनाबेल ये डॉक्टर को बुलाया होता है और डॉक्टर देख पाता है कि कमरे के अंदर तो दोनों लड़कियों ने उनके साथ और किसी की ड्राइंग भी बनाए होते हैं और इसको उन दोनों मामा बोलते हैं। और यहाँ पे गुड़िया भी होती है
और डॉक्टर इस गुड़िया को कैमरे में कैप्चर कर लेता है और यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ वीडियोस में देख पाते हैं कि डॉक्टर जब विक्टोरिया को सवाल पूछ रहा होता है तब विक्टोरिया और किसी को देख रही होती है। यहाँ पे घर में एनाबेल काम कर रही होती है और लिली किसी को देख के हंस रही होती है। एनाबेल लिली को देख समझ नहीं पाती कि ये हंस क्यों रही है। कमरे के अंदर दोनों लड़कियां सो रही होती हैं तब कबर्ड अपने आप खुल के उसके अंदर से कोई निकलता है और तब लिली उठ के विक्टोरिया को उठा के बोलती है कि आओ मामा बुला रही है। यहाँ पे एनाबेल सोई हुई होती है तब वो लोरी गाने की आवाज सुन पाती है, जैसे कि कोई अपने बच्चों को लोरी सुना रही है। और हिम्मत करके कमरे से बाहर निकाल के लड़कियों के कमरे में आके देख पाती है कि ये दोनों लड़कियां खेल रही होती हैं। एनाबेल इन दोनों को सोने के लिए बोल रही होती है और अलमारी के पास आने की कोशिश कर रही होती है तब विक्टोरिया एनाबेल को रोकते हुए बोलती है कि अलमारी के पास मत जाओ। एनाबेल पूछती है कि क्यों, इसमें क्या है, और तब विक्टोरिया बताती है कि कुछ नहीं। और तब एनाबेल अलमारी को बंद कर देती है। बंद करने के बाद वो कमरे से बाहर चली जाती है और तब लिली तो अलमारी की ओर देख के अजीबो गरीब तरह से मुस्कुराने लग जाती है। सुबह होने के बाद एनाबेल डॉक्टर को बताती है कि उसको ऐसा लगता है कि रात में उन लड़कियों के साथ कोई मिलने के लिए आता है, जैसे कि कोई औरत रात में आती है और उन दोनों को लोरी सुनाती है और लोरी सुना सुना के दोनों के साथ खेलती भी है। और तब डॉक्टर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो से आवाज पहचानने के लिए बोलता है और एनाबेल आवाज को सुन पहचान के बताती है कि यही आवाज थी, लेकिन वो आवाज थोड़ी भारी थी। और तब डॉक्टर एनाबेल को बताता है कि विक्टोरिया ही ऐसी आवाज निकालती है। विक्टोरिया ऐसे आवाज निकाल के लोरी गा के लिली के साथ खेलते हैं। यहाँ पे डॉक्टर पब्लिक रिकॉर्ड से एक बॉक्स लेके आ जाता है और बॉक्स के अंदर क्या होता है ये कहानी में नहीं बताया जाता है। घर के अंदर एनाबेल अपने काम करने में लगी होती है तब वो एक आवाज सुन पाती है। वो धीरे धीरे करके उस आवाज की ओर जा रही होती है तब उसके पीछे कोई एक भूत ऊपर से नीचे चल के आती है। एनाबेल को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके पीछे एक भूत है और तब एनाबेल डर जाती है। पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता और अस्पताल के अंदर अजीब व गरीब तरह के वातावरण छाने लग जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाईज आ जाते हैं और अपने आप ही मामा टाइप हो रहा होता है। और मामा टाइप होने के बाद लुकास एक जंगल जगह पे आ जाता है और वहाँ पे कोई इशारा करके बता रहा होता है कि मेरी बच्चियों को बचाओ। ऐसा लग रहा होता है कि जेफरी की आत्मा लुकास को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि लुकास उसकी बच्चियों को बचाए और बच्चियों को बचाने के लिए केविन के अंदर जाने के लिए बोलता है। इतना सुनते ही लुकास छटपटाने लग जाता है और छटपटाते छटपटाते कोमा से बाहर आ जाता है। और कोमा से बाहर आने के बाद उसको बिल्कुल पता नहीं होता कि उस दिन सीढ़ियों से वो कैसे गिरा। अस्पताल में एनाबेल, विक्टोरिया, लिली तीनों मिलने के लिए आए होते हैं। विक्टोरिया लुकास के साथ अच्छी तरह से बात करते हुए घुल मिल जाती है। यहाँ पे नीचे विक्टोरिया लिली को देख पाती है कि वो तो बटरफ्लाईज को खा रही होती है, चबा चबा के खा रही होती है। और घर में आने के बाद एनाबेल बच्चियों के साथ घुल मिल जाने की और अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करती है। तब विक्टोरिया एनाबेल को बताती है कि ऐसे मत करो, उसको जलन होती है, मैं नहीं चाहती कि तुमको चोट पहुंचे। और विक्टोरिया डर के चली जाती है। एनाबेल को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसको क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और तब यहाँ पे विक्टोरिया और लिली की मामी आ जाती है और ये एनाबेल को बातों से भेला फुसला के बच्चों को उसके हवाले करने की कोशिश तो करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। एनाबेल तो बच्चों को इसके हवाले नहीं करती और तुरंत यहाँ से भागने के लिए बोलती है और जा रही होती है। तब एनाबेल इसको पूछती है कि क्या तुम हर रोज रात में यहाँ पे आते हो और बच्चों के साथ खेलते हो। जवाब में यह बताती है कि नहीं तो मैं नहीं आती। सीन चेंज होने के बाद घर पे यह डॉक्टर आ जाता है और विक्टोरिया से पूछताछ करते हुए मामा के बारे में पूछने लग जाता है। ये पूछता है कि क्या हुआ मामा, तुम्हारे साथ उस केबिन में रहा करती थी, कहाँ रहती थी वो। और तब विक्टोरिया बताती है कि दीवारों में। डॉक्टर फिर से पूछता है कि अब वो कहाँ है, क्या इसी घर में है, क्या तुम्हारे साथ इसी घर में आई है। और तस्वीर दिखा के पूछता है कि क्या यही मामा है। और तब विक्टोरिया की सांसें फूलने लग जाती है और डॉक्टर को धमका के बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। इतना बोलते ही डॉक्टर के पीछे दीवार पे मामा भूत आ जाती है। भूत को देख डॉक्टर की तो डर के मारे फट जाती है और तुरंत घर से भाग जाता है। और सुबह होने के बाद ये डॉक्टर उस केबिन की ओर जाने लग जाता है कुछ जानकारी पाने के लिए। रात भी हो जाती है और एनाबेल सोई हुई होती है। तब उसको एक अजीबो गरीब तरह का सपना आता है जिसमें कि एक औरत डरते घबराते हुए चर्च में आके चर्च के अंदर घुस के अपने बच्चे को पकड़ के इस नॉन को मार देती है। और अपने बच्चे को लेके भाग रही होती है। तब कुछ लोग उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ने के लिए दौड़ा रहे होते हैं और ये औरत डरते घबराते हुए अपने बच्चे को लेके भाग रही होती है।
और भाग भाग के एक गाय के सामने आ जाती है और नीचे पानी होता है। वो तो पूरी तरह से फंस गई होती है, क्या करे क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब वो बच्चे के साथ ही नीचे पानी में कूद जाती है और पानी में गिरने से पहले एक सूखे ठेने में टकरा जाती है और वो औरत पानी में गिर जाती है। तब अनाबेल का सपना खुल जाता है और अनाबेल तो थरथरा जाती है और तब वो देख पाती है कि उसके आगे विक्टोरिया होती है। विक्टोरिया बेड के नीचे देखती है। अनाबेल तो कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, और बेड के नीचे तो ये औरत भूत होती है। जो कि वो भूत खतरनाक तरीके से पेड़ पे उठ जाती है। अनाबेल इस भूत को देख तो उसके डर के मारे फट जाती है। यहाँ पे लिली विक्टोरिया को बता रही होती है कि आओ मामा बुला रही है, लेकिन विक्टोरिया तो नहीं जाती और तब लिली अकेले ही जाती है। ये डॉक्टर रात के अंधेरे में केबिन के अंदर घुस जाता है, अपने साहस और हिम्मत को बढ़ा के केबिन के अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर से इसकी तो डर के मारे फाटी पड़ी होती है। तब भी हिम्मत जुटा के अंदर घुस के छानबीन करने लग जाता है और वो यहाँ के दीवार पे देख पाता है एक ब्लैक होल को। वो स्पेस वाली ब्लैक होल नहीं, डेविल्स की ब्लैक होल। और तब यहाँ पे डॉक्टर एक खतरनाक साउंड सुन पाता है और बूंद से बात करने की कोशिश करता है। तब उसकी लाइट खराब हो जाती है और वो कैमरे के माध्यम से क्लिक कर करके देख रहा होता है। तब वो देख पाता है इस भूत को। इसके ऊपर हमला करके इसको मार डालती है और सुबह होने के बाद एनाबेल देख पाती है कि लिली तो झाड़ियों पे सोई हुई थी। लिली को पकड़ के घर के अंदर लाके उसको संभालने की कोशिश कर रही होती है। तो लिली तो इससे दूर होना चाह रही होती है, लेकिन अनाबेल किसी तरह से लिली को शांत कर देती है। कुछ देर के बाद अनाबेल एक कमरे में आती है। तब वो देख पाती है कि कोने में लिली छुपी हुई होती है। ये देखती भी नहीं कि वो लिली है कि और कोई है। ये तो बिल्कुल लिली नहीं होती। वो स्लोली तरीके से अलमारी के अंदर घुस जाती है। वो एक भूत होती है। विक्टोरिया चिल्ला के अनाबेल को बताती है कि लिली को भूख लगी है, लिली यहाँ पे है। ये सुन के लिली का तो फटके चार। वो समझ नहीं पाती कि यहाँ पे कौन था। वो स्लोली तरीके से अलमारी के पास आके अलमारी को खोलती है। तब वो देख पाती है कि यहाँ पे तो ब्लैक होल होता है। ये समझ नहीं पाती कि ये क्या है। और तब यहाँ पे विक्टोरिया आ जाती है और विक्टोरिया अनाबेल को पुकारती है। तब अनाबेल विक्टोरिया को देखती है। तब ही उसके बाद एनाबेल विक्टोरिया से पूछती है कि ये मामा कौन है, लेकिन विक्टोरिया तो कुछ नहीं बताती। वो कुछ नहीं बता रही होती है, मामा के बारे में कुछ नहीं बता रही होती है। और तब वो एक तस्वीर देख पाती है, जो कि ये तस्वीर डॉक्टर ने कैप्चर किया था। और डॉक्टर के घर में आके एक बॉक्स और लैपटॉप को उठा के लेके जाते हैं। और यहाँ पे लुकास अस्पताल से निकाल के यहाँ पे आ जाता है, जो कि उसने इस जगह को सपने में देखा था। और वो केबिन की ओर जाने लग जाता है। रात हो जाती है और अनाबेल को इस बॉक्स के अंदर और एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। लैपटॉप को ऑन करने के बाद वो एक वीडियो क्लिप को देख पाती है, जो कि डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो क्लिप के अंदर विक्टोरिया डॉक्टर को मामा के बारे में बता रही होती है, जिसमें कि हम पहले देख पाए थे कि विक्टोरिया को एक सपना आया था कि वो अपना बच्चा लिया और पानी में कूद गई, जो कि वो मामा नाम की औरत और कोई नहीं एडिथ ब्रेनन है। जो कि डॉक्टर ने रिसर्च करने के बाद वो पता किया था कि एडिथ ब्रेनन नाम का एक औरत मेंटल हॉस्पिटल से भाग के चर्च में से अपने बच्चे को लेके पानी में कूद गई और वो औरत ही मामा है, जो कि विक्टोरिया और लिली उस भूत को मामा बोल के पुकारते हैं। जो कि एडिथ ब्रेनन अपने बच्चे के साथ पानी में कूदी थी। तब उसका बच्चा एक डाली में फंस गया था और उसका बच्चा वहीं डाली में जिंदा लटक के रहा और जिंदा ही उस डाली पे लटके होने की वजह से वो तड़प के मर गया। मरने के बाद एडिथ ब्रेनन अपने बच्चे को बहुत ढूंढती रही, लेकिन उसको तो अपना बच्चा नहीं मिला। फिर ढूंढते ढूंढते केबिन के अंदर विक्टोरिया और लिली उसको मिल गए और वो मरा हुआ भूत उस दिन से अब तक इन लड़कियों के बीच है। रात में घर के अंदर लड़कियां सोई हुई होती हैं। तब यहाँ पे लड़कियों की मामी आ जाती है और यहाँ पे कमरे के अंदर से विक्टोरिया और लिली बाहर निकाल के नीचे आ रहे होते हैं और यहाँ पे नीचे आके एनाबेल के पास आ जाते हैं। तब यहाँ पे लिली तो किसी को देख रही होती है और वो कोई नहीं बल्कि भूत मामा होती है। विक्टोरिया लिली को बोल रही होती है कि उसके तरफ मत देखो और तब लिली तो हंस रही होती है। तब दोनों के दोनों लड़कियां डर के मारे अपने कमरे की ओर दौड़ के भाग रहे होते हैं। कमरे की ओर दौड़ के भाग रहे होते हैं। तब विक्टोरिया तो कमरे के बाहर रह जाती है। विक्टोरिया तो डरी हुई होती है। तब यहाँ पे एनाबेल आ जाती है। कमरे के अंदर से लिली की चिल्लाने की आवाज सुन दोनों कमरे के अंदर आ जाते हैं और कमरे के अंदर आने के बाद तीनों इस भूत को देख पाते हैं, जो कि भूत खतरनाक तरीके से टेढ़े मेढ़े होकर इन तीनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग जाती है और ये तीनों तो डर के मारे भाग रहे होते हैं। तब ये भूत एनाबेल के ऊपर हमला कर देती है। ये भूत एनाबेल को चबा
तड़पा के मारने जा रही होती है, तब विक्टोरिया ये भूत को बोलती है कि उसको मत मारो, तुमने वादा किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुन के ये भूत अनाबेल को तो नहीं मारती, लेकिन भयानक तरीके से रेंगते हुए विक्टोरिया के आगे आ जाती है और यहाँ पे विक्टोरिया की मामी घर के अंदर घुस जाती है और दरवाजे की आवाज सुनिए भूत नीचे घुस के छुप जाती है। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है, तब उसके आगे ये भूत आ जाती है और इसको देख तो ये पूरी तरह से डरने लग जाती है। विक्टोरिया अकेले नीचे आके देख पाती है कि ये तो कुछ अजीब और गरीब तरह से हिल रही होती है और इसके पास आने के बाद वो भूत इसके अंदर घुस जाती है। यहाँ पे अनाबेल के होश आने के बाद वो बच्चों को ढूंढने लग जाती है। बच्चों को ना पाके वो जान जाती है कि वो भूत नहीं, दोनों लड़कियों को ले गई है और इस बॉक्स को पकड़ के उस केबिन की ओर बच्चियों को बचाने के लिए जा रही होती है। और जाते जाते रास्ते में लुकास मिल जाता है और लुकास को सब कुछ बता के केबिन की ओर दोनों जाने लग जाते हैं बच्चियों को बचाने के लिए। और केबिन के पास पहुंच के केबिन के अंदर घुस के वो देख पाते हैं कि यहाँ पे केबिन के अंदर बच्चियों की आंटी खड़े खड़े ही मर गई होती है और तब इनको वो चोटी देखने को मिलता है। इन दोनों को पता है कि वो भूत लड़कियों को वहीं पर ले गई है और यहाँ पे देख पाते हैं कि इन दो लड़कियों के सामने ये भूत होती है। दौड़ दौड़ के ये दोनों लड़कियों के पास आ जाते हैं और जैसे ही पास आने की कोशिश करते हैं वैसे ही आगे ये भूत प्रकट हो जाती है और दोनों बच्चियों को बुला रही होती है कि आओ और मरो और मर के मेरे हो जाओ। लिली तो जा रही होती है, तब लुकास लिली को रोक के बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये भूत लुकास को तड़पा के मार रही होती है। तब अनाबेल बॉक्स में रखी ये चीज को निकालती है जो कि ये स्केलेटन है और ये स्केलेटन ये भूत के बच्चे का है। इसको देख ये भूत लुकास को छोड़ के अनाबेल के पास आ जाती है और खतरनाक तरीके से अपने बच्चे के कंकाल को पकड़ के सहलाने लग जाती है और सहलाते सहलाते जा रही होती है। तब वो देख पाती है कि उसका बच्चा तो मर के कंकाल हो गया है। ये देख ये बुरी तरह से रोने लग जाती है। ये चारों यहाँ से तुरंत चुपके से भागने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ पे लिली इस भूत को चिल्लाती है और इस भूत के पास आने की कोशिश करने लग जाती है। तब ये भूत तो बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आके उसके बेटे को फेंकते हुए रेंगते हुए लुकास के पास आके लुकास को मारने लग जाती है और लुकास को सुला के अनाबेल को पकड़ के उठा के खतरनाक तरीके से ऊपर ले जाती है और ऊपर उड़ा के काट के इसको भी सुला डालती है। लिली को इस भूत के साथ अच्छा लगता है। अनाबेल जिंदा होती है। विक्टोरिया इस भूत के साथ जा रही होती है। तब अनाबेल इसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये भूत अनाबेल को रोक रही होती है। वो अनाबेल को नहीं मारती। ये भूत विक्टोरिया को ले जा रही होती है। तब अनाबेल तो विक्टोरिया को बिल्कुल जाने नहीं दे रही होती है और तब ये भूत विक्टोरिया को छोड़ देती है, इसको अपने साथ नहीं ले जाती और ये भूत लिली को पकड़ के उसके साथ एक बेटी की तरह ले जाती है और लिली भी इसके साथ आके खुश होती है और गिर के दोनों बटरफ्लाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे लुकास नहीं मारा होता है और तब देख पाते हैं कि एक बटरफ्लाई विक्टोरिया के हाथ में आ जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है।